अस्सलामुअलैकुम। ये बच्चों 3.3 का चौथा क्वेश्चन है आज। तो इसका ये मैंने सवाल लिख लिया है। 86 है, डिवाइड है, फिर ब्रैकेट है और 37 प्लस, फिर कर्ली ब्रैकेट 29 माइनस, फिर ब्रैकेट और 114 है, फिर डिवाइडेड बाय 6 है और +9 -5 और तीनों ब्रैकेट्स हमने बंद कर दी। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ब्रैकेट में जो हमारे पास हैं उनको, उनमें से कौन सी चीज़ आपने करनी है, प्लस करनी है, माइनस करनी है या डिवाइड करना है। तो मैंने आपको कानून बताया था। इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले डिवाइड करना है आपने। तो डिवाइड की ये दो हैं, 114 को ऐसे अंदर रख के 6 के साथ आप डिवाइड कर लें। 6 1 ज़ार 6। तो आप नीचे कितने बचे, 5, 54 हो गया। अब 6 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 9 तक जाएगा। 6 9 ज़ार 54 आता है। यानी ये अगर हम डिवाइड किया तो ये 19 इसका आंसर आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन है जी 86 डिवाइड ब्रैकेट 37 प्लस 29 माइनस 114 डिवाइड 6 प्लस 9 माइनस 5, ब्रैकेट को बंद किया। अब ये हमने दोनों को डिवाइड कर लिया, ये 19 इसका आंसर आ गया। तो 19 का यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इन दोनों के हिस्से का 19, यहाँ पे 19। अब ये दो ख़त्म हो गए, अब +9 रह गया, -5 रह गया। अब इसको दोबारा से लिखेंगे। 86 इसको साथ साथ हमने लिखते जाना होता है। 37 प्लस 29 माइनस, और ये ब्रैकेट है। तो जनाब ये, अब हमने ये देखना है कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने इन दोनों को करना है क्योंकि ये प्लस के हैं। 19 और 9 कितने होते हैं, 19, और इसमें 9 प्लस किए 9 9 18 होते हैं, 18। एक इसको कैरी चला गया, ये 28 हो गए। ठीक है, 28 में से अब आपने ये -5 करना है, -5 करना है। तो ये आपका बचेगा जनाब, 8 में से 5 निकले, बाकी 3 और 2 यानी 23। इन दोनों का आंसर 23 आ रहा है। अब आपने इसको दोबारा लिखना है। 86 डिवाइड 37 प्लस 29, अब -23, ये जो आंसर इसका आ गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, अब हमारे पास सिर्फ दो ब्रैकेट्स बची हैं। अब देखें, ये 29 है और ये 23 है। तो अब हमने ये माइनस के हैं, इसमें से अब आपने 23 है, ये 29 है, 23 में से 29 में से 23 माइनस कर दें तो ये जनाब आपके पास बचते हैं 6। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको लिखेंगे। 86 डिवाइड ब्रैकेट 37 प्लस, इन दोनों में इसको माइनस किया, 29 में से 23 निकाले, बाकी 6 बच गए। तो ये ब्रैकेट भी हमारी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास ये दोनों सिर्फ बच गए। अब 37 है और +6 है। अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों को, ये देखें ये सादा सा मामला है, इन दोनों को प्लस करेंगे हम। 37 के अंदर 6 प्लस करेंगे तो 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। एक बचा, यहाँ पे कैरी लगाया, 3 और 1 हो गया 4, ये हो गया 43। अब जनाब 86 बचा था हमारे पास, डिवाइड
इन दोनों का आंसर आ गया हमारे पास 43। चलें जी, बस यही दो रह गए हमारे पास। अब 86 को अंदर रख के 43 के साथ हम डिवाइड करेंगे। 86 को अंदर रखा, 43 को डबल करेंगे ना अगर आप, तो 86 ही आ जाता है, यानी 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8। अब हमारे पास आंसर आ गया 43। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीटेड। ये भाई 5th क्वेश्चन है, उसको मैंने लिख लिया, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे दोबारा से। 184 माइनस 276 डिवाइड 138 मल्टीप्लाई 124 डिवाइड 4 माइनस 30 और ब्रैकेट 1। ये ऊपर हमारा लाइन लगी हुई है। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, इसको हमने हल करना है। तो 30 में से हम 4 निकाल लें तो बाकी बचते हैं, ये देखें 30 में से 4 माइनस करें तो यहाँ पे हासिल ये 10 हो गया, 10 में से 4 निकले बाकी 6, तो यहाँ 26 बचते हैं। अब हम दोबारा से इसको लिखेंगे। 26 वहाँ पे हमारे पास बचे, 276 डिवाइड 138 और 124। तो इन दोनों का आंसर जो हमारे पास आया वो है 26। तो अब जनाब हमने ये करना है कि देखना है कि अब हमने इनमें से क्या करना है। तो आपको पता है अब हम ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिवाइड को करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड सबसे पहले करना होता है। दोबारा से लिखा इसको साथ साथ लिखते जाएंगे और इसको हल किया। ये 276 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 276 डिवाइड करेंगे 138 से। तो बच्चों 138 को डबल करें तो 276 ही होता है, 2 से जाए तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 276 की जगह पे ब्रैकेट लगाएंगे, 2 लगाएंगे यहाँ पे। अब ये आ गया जनाब मल्टीप्लाई। तो इसको हमने कैसे करना है, ये डिवाइड है, ये वैसे तो काटा नहीं जा सकता, इसको हम इस तरह से काटेंगे कि 124 को देखें ऊपर रखा, 26 को नीचे रखा, ये 2 से काटा, 2 6 12 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 और 13 आ गया, यानी ये आंसर आता है 62/13। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ये 62/13, ठीक है। अब क्योंकि ये इसकी हमने वो चेंज कर दी, साइन चेंज हो गई इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसको हमने ब्रैकेट में रखा, यहाँ पे लग गया माइनस। अब देखें अब हमने क्या करना है। अब 62 को अगर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 62 और 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब ये कटता नहीं है, तो इसको और इसको, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 124 फिर आ जाता है, ठीक है।
अब 124/13 यानी ये आंसर आ गया इन दोनों का 124/13। 230 मल्टीप्लाई 184, तो जनाब ये माइनस है 124/13। अब ये भी माइनस है 124/13। अब ये भी माइनस है, तो जब दो माइनस किसी के सामने आ जाते हैं तो आपको पता है कि वो प्लस हो जाता है। तो 230 मल्टीप्लाई, अब 184 प्लस 124/13। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले ये सवाल जो किए हुए हैं एलसीएम वाले सवाल हैं, ये प्लस है, ये प्लस का क्वेश्चन है, तो इसके नीचे भी 1 लगेगा और इसका एलसीएम हम लेंगे तो वो 13 आ जाएगा। अब उसको अगर आप रफ पे करना चाहें तो वो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है कि जब हम इसका 13 एलसीएम लेंगे और फिर ऊपर वालों को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो आएगा 2516/13। अब ये एक ही हमारे पास रह गई है 230। अब ये 13 के साथ ये दोनों नहीं कटते, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम 230 को मल्टीप्लाई करेंगे 2516 के साथ, तो उसके साथ फिर बाकी उसको 13 से आपने उसको डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 445139.8। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब यहाँ से आपको सिर्फ इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद जो इसके आंसर्स आएंगे जब हम उसको जमा करते हैं तो ये 2516 आता है। आपको पता है डिनोमिनेटर वैसे ही लगाते हैं 13। अब या तो ये इसके साथ कट जाता या इसके साथ कट जाता, अब ये दोनों के साथ नहीं कटता, तो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो ये वाला आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। 221 प्लस 616 माइनस 347 प्लस 435 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 36 फिर -6 और तीनों हमारी ब्रैकेट्स हो गई 1। अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जिसके ऊपर हमने लाइन लगाई है सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। जब कोई लाइन लगी होती है आपको पता है या ब्रैकेट होती है, तो सबसे पहले हम उसी की तरफ आते हैं, साइन उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 36 में से 6 माइनस किए तो आंसर आता है 30। 36 में से 6 निकाल दें तो बाकी 30 बचता है। 30 बचता है, इन दोनों का आंसर आ गया 30। बाकी को हम वैसे ही लिख लेते हैं 616 माइनस 347 प्लस ये ब्रैकेट है 435 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 30। ठीक है, ये जनाब हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अब इसमें से अब हमने क्या करना है, क्या माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास है 435 को 3 के साथ हमने डिवाइड करना है। 3 1s are 3, 1 बचा, ऊपर से 3 उतारा, 3 4s are 12, फिर 1 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 3 5s are 15, यानी हमारे पास आता है 145। तो जनाब ये हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इन दोनों का हल करके 145 आ गया। अब मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 30। तो इसको हमने सबसे पहले अब देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 145 है, 290 हो जाएगा। अब 290 में से 30 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास बचेंगे 260। ये देखिए 145 है, 145 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5s are 10, 2 4s are 8 और एक कैरी है हमारे पास 9, 2 1s are 2, 290 हो गया। इन दोनों का 290 हो गया। अब ये माइनस हमने इसमें से 30 कर दिए, 6 में से 3 निकाले, बाकी 9 में से 3 तो बाकी 6, ये 260 आता है। तो 221 है प्लस 616 माइनस अब 347 प्लस 260 आंसर है हमारे पास। ये ब्रैकेट क्योंकि हमारी ख़त्म हो गई है तो इसको हमने छोड़ दिया, हमारे पास सिर्फ 2 ब्रैकेट्स बचती हैं। अब ये देखिए इसके अंदर प्लस लगा हुआ है, 260 और 347 को 347 है, इनको हमने प्लस कर लेना है। ठीक है जी, 7 का 7 आ गया, 6 और 4 आगे 10 होते हैं, 3 2 5 और एक इसमें से कैरी था, ये 6 हो गया, 607। ये आ गया 221 प्लस 616 माइनस 607, इन दोनों का आंसर आता है 607। हमने ये भी ब्रैकेट ख़त्म कर लिए, काम इसका कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ ये ब्रैकेट रह गई है। तो अब हम इसको, ये देखिए ये माइनस लगा हुआ है। अब 616 में से 607 निकालने, अब 600 तो 600 से ख़त्म ही हो गया, 6 में से 6 निकल गए, बाकी 16 में से 7 निकाले तो बाकी 9 बचते हैं। आसान सा सीधा सा हिसाब है। 221 प्लस 616 में से 607 निकाल लें तो बाकी 9 बचते हैं। ये हमारे पास हो गया 9। अब देखें कितना आसान सवाल है। 221 में 9 प्लस करें तो 230 आ जाता है। इसको हमें जमा माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है, 230 आंसर आ गया जनाब। ये हमारा आंसर है।